राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको राधा अष्टमी व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थीं। एक दफा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं भी नजर नहीं आईं। कुछ देर के बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वह सीधे कन्हैया के पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गईं। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कृति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वह मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। दूसरी ओर उसी दिन वृषभानु महाराज जी प्रातः काल यमुना में स्नान करने गए। वहां उन्होंने कुछ अंतर की दूरी पर पानी की सतह पर एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण कमल का पुष्प देखा और उस कमल की पंखुड़ियों के बीच एक अत्यंत सुंदर सुकोमल बालिका सो रही थी। उनका शरीर सोने के समान चमक रहा था और नेत्र कमल की नाजुक पंखुड़ियों के समान था। उस बालिका के प्रति उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया और उन्होंने उसे अपने गोद में उठा लिया। उसी समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और वह वृषभानु महाराज जी से कहने लगे कि पूर्व जन्म में उन्होंने जो तपस्या किया था, उसी के फलस्वरूप भगवान श्री हरि की संगनी श्री राधा रानी उन्हें उनके पुत्री के रूप में प्राप्त हुई हैं। लेकिन समस्या यह थी कि इतनी सुंदर बालिका होने के बाद भी उनके नेत्र बंद थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वृषभानु महाराज जी उस कन्या को ले जाकर अपने पत्नी के पास सुला दिया। भगवान की माया से सभी ने यही जाना कि कीर्ति के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। 11.5 महीने तक बंद रही थी राधा रानी की आंखें। शास्त्रों के अनुसार 11.5 महीने तक राधा रानी की आंखें बंद रही। कंस के जेल में कृष्ण का जन्म हुआ और वह रातों रात गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिए गए। उस समय नंद बाबा ने सभी जगह संदेश भेजा और भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया। एक दिन मथुरा के सबसे बड़े राजा वृषभान कृष्ण को लेकर राधा के घर पहुँचे। कृष्ण का नाम सुनते ही राधा ने जन्म के बाद पहली बार आंखें खोली। पंडित बताते हैं उस समय कंस के डर से सभी लोग पलायन कर पहाड़ी पर चले गए। राधा रानी और उनकी माँ भी पहाड़ी पर चले गए, जिसके बाद वहाँ का नाम बरसाना पड़ा।
रावल गांव में अभी भी बगीचा है जिसका नाम राधा कृष्ण बगीचा है। यहाँ 2 पेड़ हैं, एक श्वेत है और दूसरा श्याम रंग का है। माना जाता है कि राधा कृष्ण यहीं पर बैठकर यमुना को देखा करते थे। नारद पुराण के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत रखने वाले भक्त ब्रज के दुर्लभ रहस्य को जान लेते हैं। इस व्रत को विधिवत तरीके से करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जो लोग राधा रानी को प्रसन्न कर लेते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन किशोरी जी की उपासना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य आयु एवं सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो।